बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और स्टूडेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपके साथ लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन को डिस्कस करूंगा। यानी कि एलिमेंट्स को लॉथर मेयर जो साइंटिस्ट है उन्होंने किस तरह से क्लासिफाई किया। तो बेसिकली तौर पर लॉथर मेयर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके पीरियोडिक टेबल जो अरेंज की, ठीक है, वो उससे जब उन्हें पब्लिश किया तो एक्चुअली दैट पीरियोडिक टेबल वाज इनकम्प्लीट एट दैट टाइम। यानी जब उन्होंने 1864 में अपनी पीरियोडिक टेबल को पब्लिश करवाया, तो पब्लिश करवाया जब, तो उसके ठीक 5 साल बाद 1869 में और मजीद एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, इंक्लूड कर दिया। इट मींस के जब 1864 में उन्होंने पब्लिश किया तो वो एलिमेंट जो 1869 में उन्होंने प्लेस किए वो शामिल नहीं थे। So the first publication of the periodic table by Lothar Meyer was actually the incomplete. एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया, एलिमेंट्स को जिस बेसिस पर अरेंज किया गया स्टूडेंट्स, दैट वाज एक्चुअली द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को अरेंज जो किया गया है, यहाँ पर पूरे किसी भी कोर्स के अंदर उसकी स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन नहीं की गई है कि कैसे अरेंज किया गया, लेकिन हाँ ये जरूर बताया गया है कि एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट की बेसिस पर अरेंज किया गया है। और अपनी पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने प्रूव की, जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बताई थी, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी प्रूव हो रही है या नहीं हो रही, इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स अपनी पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड किए थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर कराया उनके एटॉमिक वेट से इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। So to prove the periodicity in his arrangement plot, he plotted the values of certain physical properties against the atomic weights of the elements. यानी कि जितने भी एलिमेंट्स उन्होंने इंक्लूड किए थे उनके एटॉमिक वेट्स को कंपेयर कराया उनकी चंद फिजिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है, लाइक दैट मैलिएबिलिटी हो गई, ब्रिटलनेस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर हो गया आपके पास, ठीक है। इन सब के अलग अलग ग्राफ्स उन्होंने बनाए, ठीक है। अब ग्राफ्स की कैरेक्टरिस्टिक उनको सेम मिल जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मैनी सिमिलर टाइप्स ऑफ कर्व्स और ऑब्टेन इन एवरी ग्राफ। उन्होंने जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी रखी और नीचे एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स रखे, उनको हर ग्राफ के अंदर तकरीबन इस तरह की शेप नजर आई, ठीक है। यानी कि कर्व्स असेंडिंग फॉर्म में ऊपर की तरफ उनको कंटिन्यूअस जाते हुए नजर आए, और ये ग्राफ अभी आगे प्लॉट होता हुआ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना है, जिसमें मैंने यहाँ पर ग्राफ को शेप प्लॉट किया। उनको इस तरह की शेप्स बार बार नजर आ रही थी हर ग्राफ के अंदर, हर ग्राफ के अंदर यही शेप रिपीट हो रही है बार बार, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने जब चेक किया, तो चेक करने के बाद उन्होंने उनको जो चीजें समझ आई, उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, क्या बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली तौर पर ही कॉल्ड दिस इज अ कर्व। उन्होंने क्या कहा, ये कर्व है, ठीक है। जो ग्राफ्स के अंदर ये जो शेप है, दीज आर कॉल्ड एज कर्व्स। और कर्व्स को उन्होंने तीन पोर्शन में बेसिकली, या तीन पॉइंट्स बेसिकली तौर पर उस कर्व में मार्क किए। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ से कोई भी एक कर्व जो है वो यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। और इस कर्व में स्टूडेंट डिसेंड होते हुए आप हाफ तक आ जाए, और इसी हाफ से आप असेंड होते हुए ऊपर तक चले जाएं। तो लास्ट वाले पीक से अगले वाले पीक तक, जैसे यहाँ लास्ट पीक है, अगला वाला पीक, लास्ट पीक, अगला वाला पीक, लास्ट पीक, अगला वाला पीक, लास्ट पीक, अगला वाला पीक। तो उसके दरमियान में जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिसेंडिंग पोर्शन, जो लास्ट पीक है, अगले वाले पीक तक पहुंचने से पहले जो बिल्कुल हाफ ऑफ द पॉइंट होगा, वहां तक के पॉइंट को उन्होंने क्या कहा, डिसेंडिंग पोर्शन। ये पूरा पोर्शन जो डिसेंडिंग पोर्शन जहां पर खत्म होता है, वहां से असेंडिंग पोर्शन अगले वाले पीक तक जो पूरा एरिया उन्होंने क्या कहा, उसे असेंडिंग पोर्शन का। और पीक्स ऑफ द कर्व्स उन्होंने मार्क किए। So this is the descending portion of the curve, this is the ascending portion of the curve, and these are the peaks of the curve. वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इस वाले कर्व के डिसेंडिंग पोर्शन में, मतलब इतने हिस्से में, इस वाले कर्व के डिसेंडिंग पोर्शन में, मतलब इतने हिस्से में, इस वाले कर्व के डिसेंडिंग पोर्शन में, मतलब इतने हिस्से में, इस वाले कर्व के डिसेंडिंग पोर्शन में, मतलब इतने हिस्से में, इस वाले कर्व के डिसेंडिंग पोर्शन में, मतलब इतने हिस्से में, हर कर्व के डिसेंडिंग पोर्शन पर वो तमाम एलिमेंट्स आ रहे थे जो कि बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और आज हम जानते हैं कि कौन से एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं बाय नेचर, द एलिमेंट्स दैट आर मेटल्स,
ठीक है, वो एलिमेंट जो कि आपके पास मेटल्स हैं जिनका नेचर मेटालिक है, वो एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ मिलने पर बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। और कर्व में असेंडिंग पोर्शन, असेंडिंग पोर्शन, असेंडिंग पोर्शन, असेंडिंग पोर्शन, इसी तरह से असेंडिंग पोर्शन पर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे, दे ऑल फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड व्हेन दे कंबाइन विद ऑक्सीजन। यानी वो तमाम एलिमेंट जो कि असेंडिंग पोर्शन पर हर कर्व में आ रहे थे, वो जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहे थे तो जो ऑक्साइड का नेचर था दैट वाज एक्चुअली द एसिडिक इन नेचर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते। तो हर कर्व पर सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, यानी कि ये वाला कर्व, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, तो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल सेम प्रॉपर्टी रेकर हो रही है। और पी पर जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो और अल्कली मेटल्स जिन्हें आज आप अल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं, वो सारे पीक पर मौजूद थे। ठीक है, अच्छा, मेयर्स की क्लासिफिकेशन को इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना सारा काम करने के बावजूद, इतनी एक्सप्लेनेशन, इतने ग्राफ देने के बावजूद भी एक प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मेयर्स ने जब 1864 में पब्लिकेशन की और अपनी पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट किया 1869 में, तो जो मेन पब्लिकेशन इन्होंने की थी वो इनकम्प्लीट थी। और उसी के आसपास के एरा में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीव, उन्होंने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल को प्रूव करवाया, अपनी पीरियोडिक टेबल को ले आए। उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तादाद भी ज्यादा थी, प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स भी थे, और कंप्लीट पीरियोडिक टेबल थी। यानी उस वक्त के दौर में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स थे वो तो सारे उन्होंने इंक्लूड किए थे मेंडलीव ने, लॉथर मेयर ने नहीं किए। उन्होंने जो उस वक्त के एलिमेंट्स थे भी नहीं, आने वाले दौर में जो आपके पास आ जाएंगे वो भी उन्होंने बता दिया था। हम जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ कंप्लीट पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या बताया था उनके बारे में। तो पहली वजह क्या है, मेंडलीव क्लासिफिकेशन कुड नॉट रिसीव प्रॉपर अटेंशन। रीजन क्या है, अगर आपसे पूछ लिया रीजन क्या, तो मेयर्स पीरियोडिक टेबल वाज इनकम्प्लीट कंपेयर्ड विद द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को अगर देखा जाए तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स शामिल हैं उनके लिहाज से आपके पास जो लॉथर मेयर की पीरियोडिक टेबल थी उसमें जितने एलिमेंट्स थे वाज कंसीडर्ड, देयर वाज कंसीडरिंग लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट थी उसकी पीरियोडिक टेबल with Mandy's periodic table published on the same year with a remarkable productions of discoveries of elements। बहुत सारी प्रोडक्शन और अच्छी प्रोडक्शन उन्होंने की जो एलिमेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर नहीं किए थे उनके भी हवाले से। और एक तो एलिमेंट्स ज्यादा इंक्लूड किए भी और जो नहीं भी इंक्लूड किए उनके बारे में डिस्कवरीज भी कर दी। तो बहुत सारे एलिमेंट्स का इजाफा हो गया उनकी पीरियोडिक टेबल में एज कंपेयर टू लॉथर मेयर। सेकंड, there was no empirical or logical basis for the classification as defined in Mandy's periodic table। इस पॉइंट को अगर स्टूडेंट मैं समझाऊं तो बात इतनी सी है कि आपके पास फिजिकल और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट के साथ वो क्या कर रहे थे, बार बार कंपेयर कर रहे थे। कंपेयर करने की वजह, कंपेयर करने से फायदा क्या हो रहा है, पीरियोडिसिटी का प्रूफ हो रही है, लेकिन क्यों कंपेयर कर रहे हैं, वजह क्या है? नो एम्पिरिकल और लॉजिकल बेसिस। वजह क्या थी कि क्यों कंपेयर किया उन्होंने, पीरियोडिसिटी प्रूव कर दी, लेकिन पीरियोडिसिटी के अलावा उन्होंने आखिरकार फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही क्यों एटॉमिक वेट के साथ उन्होंने कंपेयर कराया। इसके लिए जो सवाल उठा कि भाई आपने फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट का ग्राफ क्यों बनाया, पीरियोडिसिटी प्रूव करते हुए आपने पीरियोडिसिटी प्रूव हो गई, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या वजूहत थी, कोई एम्पिरिकल बेसिस आप बताएं, कोई लॉजिकल बेसिस आप बताएं। तो लॉजिकल बेसिस भी नहीं थी, एम्पिरिकल बेसिस भी मौजूद नहीं थी, तो देयर वाज नो एम्पिरिकल बेस। ठीक है, कि कोई आप नंबर वाइज कोई जो है कैलकुलेशन के हिसाब से आप इसको कोई समझाएं। लॉजिकल बेस के लॉजिकली तौर पर क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी को ही वो कंपेयर करा लेते हैं, और इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्यों कंपेयर कराया, किसी एक की मदद से क्यों नहीं प्रूव कराया, या जितनी की थी उसके अलावा क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने कंपेयर नहीं भी करवाया था। ठीक है, तो इसकी वजह क्या, और सबसे बड़ी वजह है कि आप आखिरकार फिजिकल प्रॉपर्टी को ही क्यों एटॉमिक वेट से कंपेयर कर रहे हैं, जो आपने अपनी तमाम की तमाम पीरियोडिक टेबल के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्कशन की गई है, आपने की है, तो क्यों की, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दी। सो देयर वाज एक्चुअली द लॉथर मेयर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसको स्टूडेंट मैंने आपके साथ कंप्लीट डिटेल में यहाँ डिफाइन किया। यहाँ से एमसीक्यूज बहुत सारे आपके पास बनते हैं, यहाँ रीजन आपके पास जरूर आता है कि वजह क्या थी बता दें। टर्म्स के आपके पास जो है ना पॉइंट्स मार्क करने के लिए एमसीक्यूज आ जाते हैं, आपके एप्टीट्यूड के अंदर आ जाते हैं, एमडीआरटी गेट में आ जाते हैं। ठीक है, और प्लॉटिंग के हवाले से आपके पास ये ऑक्साइड्स बनाने वाली बात, मेटल्स से नेचर क्या था उनका, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। सो होप सो आपको बात समझ आ गई होगी एंड आई होप सारी चीज़ आपको क्लियर रही होंगी। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।